नवरात्र की सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नॉर्मली नवरात्र के फास्ट कैसे रहना चाहिए उस पर भी प्रॉपरली सेशन लिया हुआ है, तो जाकर के एक बार सुन लीजिएगा। तब पर भी मोटा मोटा ये है कि जो लोग 9 दिन का व्रत रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं। जो लोग चढ़ती उतरती रहते हैं हालांकि उनके लिए उतनी बाउंडेशंस नहीं होती हैं, बट अगर आप 9 दिन का व्रत रहना चाहते हैं और चाहते हैं उस व्रत के वाकई उतने शानदार रिजल्ट आएँ, तो प्लीज़ व्रत को व्रत की तरह रहिएगा। दिन भर मुँह मत चलाइएगा और बहुत हल्की सुपाच्य चीज़ें खाइएगा। मतलब जो आप खाते हैं ना आलू वालू वगैरह भी, वो कोशिश करिएगा मात्रा में कम खाइएगा और दिन भर में 1 या 2 बार खाइएगा मैक्सिमम। व्रत का मतलब नहीं है कि हर बार मुंह चला जा रहे हैं। कभी पूड़ी बन रही है कुट्टू के आटे की, कभी पकौड़ियाँ बन रही हैं, कभी दुनिया भर के आइटम आप देखोगे यूट्यूब पर तो आपको चैनल पर भरमार दिखेगी। बहुत सारे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर इंसान सोचता है कि क्या ना खा लें। प्लीज़ ये काम नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल है तो नारियल पानी पी पर रहिए, आप नींबू पानी लीजिए, आप फ्रूट्स वगैरह लीजिए, इन चीज़ों पर रहिए। और जो लोग व्रत नहीं रह रहे हैं वो लोग भी कोशिश करिए मतलब ईजिली डाइजेस्टेबल चीज़ें खाइए, मात्रा में कम खाइए। क्योंकि आपको पता है चाहे आपका ये वासंतिक नवरात्र या चैत्र नवरात्र हो और चाहे आपका शारदीय नवरात्र हो, दोनों के वक्त में मौसम बदलता है और जब मौसम बदलता है तो आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र ने व्रत का विधान किया था कि जिस तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर या आपकी पाचन क्षमता आपके शरीर को सपोर्ट कर सके, तो इसलिए कम से कम खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तो प्लीज़ इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये इस पर ऑलरेडी सेशन लेकर रखा है। फास्टिंग पर एक सेशन पूरा पड़ा है, उपवास पर पूरा सेशन पड़ा है, जाकर उसको भी सुनिएगा। और उसके अलावा भी आपको कुछ मतलब क्वेरी है देन यू कैन आस्क। डॉक्टर ओम त्रिवेदी सर नमस्ते। तो इन चीज़ों के साथ में ही और साथ में अगर मंत्र उच्चारण कर सकते हैं और भी चीज़ें बताऊँ। अगर पूजा पाठ आप करते हैं प्रॉपर शुचिता के साथ करिए और शुचिता से ज़्यादा भी और ज़रूरी चीज़ है आपके विश्वास के साथ करिए, रिलैक्स होकर के। परमात्मा में की भक्ति बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो अच्छे मन से अच्छी भक्ति करेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, संस्कृत में पढ़िए तो बेस्ट है। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़िए। और आरोग्य के लिए अगर मैं बात करूं कि स्वस्थ रहने के लिए कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं, हालांकि सेशन पढ़ा पर ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो दही दिशो जही। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य का क्या मैं मतलब बोलती हूँ, इट मीन्स कि दुनिया के जितने सुख होते हैं वो आपके सौभाग्य में आते हैं। बहुत बढ़िया भाग्य, दैट इज नोन एज सौभाग्य। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम मीन्स आपकी हेल्थ जो होती है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, तो सारी हेल्थ बहुत अच्छी हो। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, दुनिया का सारा सुख दीजिए, बहुत अच्छा सुख दीजिए, बेस्ट सुख दीजिए। तो देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि, रूप दीजिए। जयम देहि हमारी विजय हो, यशो देहि यश दीजिए, दिशो जही, दिशो जही का मतलब होता है जो आपके षट रिपु होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य होते हैं, इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त करें। तो यश भी दीजिए, कीर्ति दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए। तो बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत सुचिता के साथ आप इस मंत्र का 108 माला जाप भी कर सकते हैं। मतलब पूरा एक माला पूरा एक बार जाप करेंगे तो भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो प्लीज़ इस मंत्र का जाप करिएगा और अपना रिजल्ट बताइएगा। हाँ, रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। व्रतों में कभी भी रात के 12 बजे के बाद प्लीज़ मत खाइएगा पीजिएगा। सुबह बहुत जल्दी 4 बजे के पहले कुछ नहीं खाइए। कई बार होता है ना कुछ लोग उठ जाते हैं खाने पीने का तुरंत शुरू करने लगता है, ये चीज़ें नहीं करिएगा। मैक्सिमम फास्टिंग का होता है कि फिजिकली और मेंटली दोनों फास्टिंग करिएगा, तो गलत तरीके की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इन व्रतों के बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए इन्हीं बातों के